गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑक्सीजन अवस्थाओं के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हमारा जो मेन टॉपिक है वो रहेगा कि ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रियाओं को बैलेंस किस प्रकार किया जाता है। रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधियां पढ़ेंगे। उसमें दो विधि मेनली पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि ऑक्सीजन अंग के अनुप्रयोग क्या है। ऑक्सीजन अंगों के द्वारा हम कुछ चीजें फाइंड कर सकते हैं, कुछ प्रकृति पता लगा सकते हैं, वो क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीजन अंग के अनुप्रयोग। ऑक्सीजन अंग के अनुप्रयोग। ऑक्सीजन अंग के अनुप्रयोग। इसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो है अम्ल की प्रबलता। अम्ल की प्रबलता। ऑक्सीजन अम्ल के द्वारा आप किसी भी अम्ल की प्रबलता ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए रूल क्या रहेगा, देखिए जैसे जैसे ऑक्सीजन संख्या ऑक्सीजन संख्या का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑक्सीजन संख्या का मान बढ़ेगा वैसे वैसे अम्ल की क्या भी बढ़ेगी, प्रबलता भी बढ़ेगी। अम्ल की क्या बढ़ेगी, प्रबलता बढ़ेगी। जैसे मैं आपके सामने दो तीन अम्ल के एग्जांपल लूंगा। HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। ठीक है, तो ये क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल है। ये किसके ऑक्सी अम्ल है, क्लोरीन के। ये क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल है जिनको मैं हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरिक अम्ल, ठीक है, परक्लोरिक अम्ल वगैरह नाम देता हूं। इनमें आपको प्रबलता ज्ञात करनी है कि कौन प्रबल अम्ल है। तो इनमें आप क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल है तो क्लोरीन की वैलेंसी ज्ञात कर लीजिए। देखिए यहां ऑक्सीजन अवस्था क्या आएगी, इस यौगिक में ऑक्सीजन अवस्था क्या आएगी, हाइड्रोजन को कितना मानूं, +1। Cl की जगह क्या लिखूं, x, और ऑक्सीजन की जगह क्या लिखूं, -2 = 0। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, +1। तो यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, +1। यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, +3। और यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, +5। और यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, +7। ओके, तो इसका मतलब अम्ल की प्रबलता का क्रम क्या होगा। देखिए ऑक्सीजन संख्या बढ़ने के साथ साथ अम्ल की प्रबलता भी बढ़ेगी। तो फिर HClO से अधिक प्रबल अम्ल HClO2, HClO2 से अधिक प्रबल HClO3 और HClO3 से अधिक HClO4। ठीक है, नेक्स्ट आप ऑक्सीजन अंग के द्वारा क्षार की प्रबलता ज्ञात करना, क्षार की प्रबलता ज्ञात करना। तो आप क्षार की प्रबलता भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, इसमें रूल क्या होगा, जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ेगा, क्षार की जो प्रबलता है वैसे वैसे क्या हो जाएगी, कम। मैं कुछ क्षार के एग्जांपल लिखूंगा। देखिए आपके पास एक क्षार कोण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहां आपको तत्व की ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करनी है। तो सोडियम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी हो गई? +1। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन अवस्था इसमें कितनी आ रही है? +2। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ रही है? +3। और मैंने रूल क्या बताया आपको कि जैसे जैसे ऑक्सीजन संख्या का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑक्सीजन संख्या का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे क्षार की जो प्रबलता है वो कम होती जाती है सर। तो सबसे प्रबल क्षार कौन सा हुआ? ये। उससे कम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सबसे कम क्या हुआ? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, हम ऑक्सीजन अंकों के अनुप्रयोग में मूलकों के तुल्यांकी भार भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमारा मेन टॉपिक रहेगा रेडॉक्स अभिक्रियाओं का संतुलन। रेडॉक्स अभिक्रियाओं का संतुलन, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रियाओं का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीकरण भी जहां होता है और जहां क्या होता है? अपचयन भी होता है। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं का संतुलन करने की दो विधियां हैं सर। विधि कितनी है? दो। एक तो है आयन इलेक्ट्रॉन विधि और एक है ऑक्सीकरण अंक विधि। सबसे पहले हम ऑक्सीकरण अंक विधि से इन अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे। माध्यम भी दो हो सकते हैं, माध्यम भी दो हो सकते हैं। तो फर्स्ट विधि हमारी जो रहेगी वो इसमें अपन ले रहे हैं, वो ले रहे हैं ऑक्सीकरण अंक विधि। ऑक्सीकरण अंक विधि, ऑक्सीकरण अंक विधि में देखिए क्या होता है? दो ऑक्सीकरण अंक विधि में हम रेडॉक्स अभिक्रिया में ये देखेंगे कि उस अभिक्रिया में ऑक्सीजन अंकों में कितनी कमी हो रही है, ऑक्सीजन अंकों में कितनी वृद्धि हो रही है। इस बात को अपन इसमें पहचान करेंगे। तो इस विधि का आधार क्या है? इस विधि का आधार ये है कि हम इस अभिक्रिया में जब रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा जब संतुलित करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्याओं में कुल कितनी कमी हुई है तथा ऑक्सीकरण संख्याओं में कुल कितनी वृद्धि हुई है, उसको बराबर करेंगे। ओके, तो इसमें हम एक फर्स्ट एग्जांपल लेकर चलते हैं। माध्यम भी दो हो सकता है। अभिक्रिया को अम्लीय माध्यम में संतुलित करवाया जा सकता है, अभिक्रिया को क्षारीय माध्यम में संतुलित करवाया जा सकता है। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो है वो आपके सामने है और वो है सबसे पहले MnO4 माइनस प्लस Fe+2 प्लस H प्लस और Mn+2 Fe+3। माध्यम कैसा दिया है आपको? अम्लीय। हम अभिक्रिया को दोनों माध्यम में संतुलित करने का तरीका पढ़ेंगे, अम्लीय माध्यम में भी और क्षारीय माध्यम में भी। ओके, उसके बाद तो हमारे पास एग्जांपल इसमें दिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे माध्यम में संतुलित करनी है? अम्लीय माध्यम में संतुलित करनी है। कौन सी विधि द्वारा? ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा। इस विधि में क्या करते हैं? ऑक्सीकरण संख्याओं में होने वाली कुल कमी तथा ऑक्सीकरण संख्या में कुल वृद्धि को पहचानते हैं। आप सबसे पहले इनकी ऑक्सीजन अवस्थाएं देखिए। MnO4 माइनस में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? Mn+7, ठीक है। Fe कितना है? +2। अब पहला रूल क्या है? देखिए, जिसमें
से क्या चेंज आ गया +2 और +2 से क्या चेंज आ गया +3। एक्चुअली रेडॉक्स तो यही है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसमें संपन्न हुई है, रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हुई है फेरस आयन किसमें चेंज हो गया फेरिक आयन में। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब कितने की कमी हो गई 3 की। तो ये तो क्या हो गया ऑक्सीकरण। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी 7 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब कितने की कमी रह गई मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की। इसने 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो ये क्या हो गया अपचयन। तो MnO4 का क्या हुआ है अपचयन। इसका मतलब इस अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हुई है, ऑक्सीकरण भी हुआ है और अपचयन भी हुआ है। अब जिनका ऑक्सीकरण हुआ है और जिनका अपचयन हुआ है उनको छोड़कर इसके अलावा यदि उस समीकरण में कहीं भी H+ OH- H2 लगे हुए हैं तो आप उनको रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, तो मैं इसको फर्स्ट रूल क्या है स्टेप फर्स्ट, ये OH आप क्या कर दीजिए हटा दीजिए। तो फिर क्या हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस Fe+2 Mn+2 प्लस Fe+3, क्योंकि इसका अपचयन हुआ है और इसका ऑक्सीकरण हुआ है तो मैंने H+ को हटा दिया, जो फालतू में पड़े रहते हैं H+, H2, OH उनको आपने रिप्लेस कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अब देखिए सेकंड रूल क्या कहता है कि स्टेप सेकंड क्या कहता है कि ऑक्सीजन अंकों में जितनी वृद्धि हुई है तथा जितनी कमी हुई है उसको आप फाइंड कीजिए। आप देखिए यहां 7 से कितना हो गया 2, तो कितने की कमी हो गई साहब 5 की। तो मैं लिखूंगा ऑक्सीकरण अंकों में कमी, अंकों में कमी का हुई देखो मैग्नीज कितना था +7 से वो कितना हो गया 2, तो कितने की कमी हो गई 5 की। कितने की कमी हो गई 5 की हो गई साहब, कमी कितने की हो गई 5 की। अब देखिए 5 की कमी हो गई और ऑक्सीकरण अंकों में वृद्धि कितने की थी, यहां कितने थे 2 से कितने हो गए 3, तो वृद्धि कितने की हुई 1। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो यही वाला है, कौन सी विधि में ऑक्सीकरण अंक विधि से। यदि आपको रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टेप जो है वो सेकंड स्टेप है। इसमें अपन क्या करते हैं ऑक्सीजन अंकों में होने वाली कुल कमी को लिखते हैं तथा ऑक्सीजन अंकों में होने कुल वृद्धि को लिखते हैं। देखिए अब कमी और वृद्धि चूंकि बराबर नहीं है, बराबर होते तो कोई बात नहीं थी। कमी कितने की है 5 की, वृद्धि कितने की है 1 की। तो कमी तथा वृद्धि को अपन उचित गुणांकों से गुणा करके इसको बराबर करते हैं। तो क्या करें देखिए स्टेप कितना नंबर हो जाएगा 3rd कि कमी ऑक्सीजन अंकों में कमी तथा वृद्धि को, कमी तथा वृद्धि को उचित गुणांकों से गुणा करके समान किया जाता है। क्या किया जाता है समान को बराबर करो। तो साहब क्या करेंगे कमी को कितने से गुणा करेंगे 1 से और वृद्धि को कितने से गुणा करेंगे 5 से। समझ में आ रही है ये बात। इन दोनों संख्याओं को बराबर करना है, कमी तथा वृद्धि को क्या करना है बराबर करना है। तो क्या करेंगे कमी को कितने से गुणा किया 1 से, 5 एकम 5 और 1 को 5 से गुणा किया कितने हो गए 5।
तो गुणा करने के लिए फिर क्या करेंगे, गुणा आपको इसमें करना पड़ेगा। तो देखिए अब कमी कितने की हो रही थी, 5 की, तो कमी वाले को कितने से गुणा कर दो, 1 से। तो कमी वाले तो ये है 7 से और ये 2, तो इसको तो कितने से गुणा करना है, 1 से। और वृद्धि वाला कितना है, वृद्धि देखो क्या हो रही है, 2 से कितना हो गया, 3। इस समीकरण को कितने से गुणा करना है, 5 से। तो लिख दीजिए MnO4 माइनस, इसको तो कितने से गुणा करना है, 1 से। क्यों, इसमें तो 7 से कितनी हो रही थी कमी, 2। 5 की कमी वाले को कितने से गुणा करना है, 1 से। लेकिन वृद्धि जहां हो रही है 1, उसको 5 से गुणा करना है, तो इसको 5 से गुणा करना है। 5Fe + 2 Mn+2 + 5Fe + 3। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो ये वाला है, आप ध्यान रखें। अब देखिए, अब ऑक्सीजन अंकों में कमी तथा वृद्धि जो है वो बराबर हो गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में, कौन से स्टेप में, स्टेप 4 में, ऑक्सीजन के संतुलन के लिए, किसके संतुलन के लिए, ऑक्सीजन के संतुलन के लिए क्या जोड़ा जा जाएगा, H2O जोड़ा जाता है। यदि आपको ऑक्सीजन परमाणु का बैलेंस करना है, किसका बैलेंस करना है, ऑक्सीजन परमाणु का यदि आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, और H2O परमाणु जोड़े जाते हैं कमी वाली साइड में। तो देखो स्टेप नंबर 4, ठीक है। अब स्टेप 4 है, तो देखो यहां कितने ऑक्सीजन है, 4। यहां कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर कितने ऑक्सीजन है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो इस कमी को, पूर्ति को करने के लिए अपन कितने H2O जोड़ेंगे उस तरफ, 4। तो देखो MnO4 माइनस प्लस 5Fe + 2 Mn+2 5Fe + 3 प्लस 4H2। ये 4H2 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इधर कितने ऑक्सीजन थे, 4, इधर कोई भी नहीं था, तो इधर 4 ऑक्सीजन लगाने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, ऑक्सीजन के संतुलन के लिए क्या लगाऊंगा, H2 लगाऊंगा साहब। तो H2 लगा दी मैंने। अब ऐसा होने से देखो, अब देखो ऑक्सीजन परमाणु का तो बैलेंस हो गया। स्टेप कौन सा, नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप क्या कहता है कि आपने इधर जब H2 लगाए हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 100% बैलेंस नहीं हुई मिलेगी। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8। तो देखो हाइड्रोजन परमाणु के इसके लिए संतुलन के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के संतुलन के लिए यदि माध्यम कैसा है, अम्लीय, हाइड्रोजन परमाणु का यदि आपको संतुलन करना है और माध्यम कैसा है, अम्लीय, अम्लीय माध्यम है, अम्लीय माध्यम में H+ आयन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑक्सीजन परमाणु के बैलेंस के लिए अपन क्या लगाते हैं, H2। हाइड्रोजन परमाणु के बैलेंस के लिए अपन क्या लगाते हैं, H+। तो देखो स्टेप नंबर 5, हाइड्रोजन परमाणु देखो, इधर कितने हाइड्रोजन हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है। इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर कितने हाइड्रोजन परमाणु पर आयन लगाओ, 8। तो देखो MnO4 माइनस प्लस 5Fe + 2 प्लस ये देखिए 8H+।
H+ लगाते हैं हाइड्रोजन के परमाणु संतुलन के लिए, इधर Mn+2 5Fe+3 प्लस 4H2। आपने ऑक्सीजन का संतुलन भी कर दिया, हाइड्रोजन का संतुलन भी कर दिया, आवेश का संतुलन रह गया। इसका संतुलन रह गया आवेश का। लेकिन पता है आपको आवेश का संतुलन कौन से स्टेप में ऑटोमेटिक हो गया? सेकंड स्टेप में, जब आपने ऑक्सीजन अणुओं में होने वाली कमी और वृद्धि को उचित गुणांक से गुणा करके क्या कर दिया था? बराबर कर दिया था। तो अब ये जो समीकरण है वो पूर्णतया क्या है? संतुलित समीकरण है। आप चेक भी कर सकते हैं, ये जो समीकरण है वो पूर्णतया क्या है? संतुलित समीकरण है। देखिए एक मैग्नीज है, 4 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 8 हाइड्रोजन है, 5 Fe है, 5 Fe। आवेश देख लीजिए, इधर कितना आवेश है? 8 प्लस और 5 दूनी 10 प्लस, तो प्लस के 10 तो यहां हो गए, प्लस के 8 यहां हो गए और माइनस का 1, तो कितने हो गए? प्लस के 17, प्लस के 17 आवेश हो गए। इधर 5 दूनी 10 और 8 18, 18 में से 1 चला गया 17। इधर देखिए ये कितना आवेश है? प्लस के 2 और 5 किया 15, प्लस के 15, इधर 0 है, इधर कोई आवेश नहीं है, तो प्लस के कितने हो गए? 17। तो आवेश ही बराबर है। इस तरह हमें ये रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वो संतुलित रूप में प्राप्त हुई है। माध्यम कैसा था? अम्लीय। माध्यम कैसा था? अम्लीय। मैं इस समीकरण को वापस से रिवाइज करूंगा। हमें समीकरण दी गई थी कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं को जब हम कौन सी विधि द्वारा संतुलित करें? ऑक्सीकरण अंग विधि द्वारा। और कैसे? माध्यम में, अम्लीय माध्यम। तो एक एग्जाम्पल हमें दिया गया था ये बात। इस एग्जाम्पल में आपको सबसे पहला काम क्या करना है? जितने भी तत्व दे रखे हैं उनके सभी की ऑक्सीजन अवस्था निकालनी है, ताकि आपको ये पता चल सके कि किसकी ऑक्सीजन अवस्था बदली है, किसकी परिवर्तित नहीं हुई है। तो पता लगा मैग्नीज यहाँ पर कैसी ऑक्सीजन अवस्था में है? +7 में। जो घटकर कितना रह गया? प्लस के 2, तो कितने की कमी आई? 7 से 2 में आ गया 5 की कमी, तो 5 की कमी। फेरस +2 से किस में चला गया? +3 में। कितने की वृद्धि हुई? 1 की। तो वृद्धि कितने की हुई? 1 की। क्लियर है? आपको ये भी पहचानना है किसका ऑक्सीजन हुआ, किसका अपचय हुआ। तो देखिए ऑक्सीजन किसका हुआ? 7 से किस में चला गया? 2 में। पहले कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी? 7 की। अब कितने की कमी रह गई? 2 की। पहले 7 कम थे, अब 2 ही कम है। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन खुद ने ले लिए तो क्या हो गया बताओ? अपचय। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब 3 की कमी हो गई, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और चला गया, तो अभिक्रिया कौन सी हो गई? ऑक्सीजन। क्लियर है? इस तरह पहचान करने के बाद सेकंड स्टेप क्या था कि आप ऑक्सीजन अणुओं में होने वाली कमी कितनी थी? 5। 7 से कितना हो गया था? 5। ठीक है। और वृद्धि को आप काउंट करेंगे तो 5 की कमी, वृद्धि 1। ये कमी और जो वृद्धि है इसको आपको बराबर करना है, उचित संख्या से गुणा करना है। तो कमी वाली समीकरण को तो 1 से गुणा, वृद्धि वाली समीकरण को 5 से गुणा। कमी कहाँ हो रही थी? कमी यहाँ हो रही थी 7 से कितना हो रहा था? 2। तो इसको तो कितने से गुणा? 1 से। तो इसको भी 1 से गुणा कर देंगे और इसको भी 1 से गुणा। एक को लिखना तो जरूरी नहीं है। और जहां वृद्धि हो रही है उसको कितने से गुणा? 5 से। वृद्धि यहाँ हो रही थी 2 से, कितना हो रहा था? 3। तो इसको कितने से गुणा कर दिया? 5 से। तो ये देखिए 5 से। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो यही है, कमी तथा वृद्धि को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। इतना होने के बाद हमारा नेक्स्ट होता है कि अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन परमाणु है, अभिक्रिया में जो क्या है? ऑक्सीजन परमाणु। उन ऑक्सीजन परमाणुओं को आपको क्या करना है? बैलेंस करना है। और ऑक्सीजन परमाणु के बैलेंस के लिए क्या जोड़ा जाता है? H2O। तो देखिए यहां 4 ऑक्सीजन थे, इसलिए मैंने इधर क्या लगा दी? 4 H2O। ऑक्सीजन परमाणु का बैलेंस जब हो गया तो ऐसा होने से हाइड्रोजन परमाणु जो है वो बैलेंस नहीं हुए। हाइड्रोजन परमाणु के बैलेंस के लिए H+ आयन लगाते हैं, चाहे माध्यम अम्लीय हो चाहे माध्यम क्षारीय हो। चाहे माध्यम क्या हो? अम्लीय हो, और चाहे माध्यम क्या हो? क्षारीय। डिफरेंस क्या है?
जब अम्लीय माध्यम होता है तो अपन हाइड्रोजन परमाणु को बैलेंस करने के लिए H+ आयन लगाते हैं, और जब माध्यम क्षारीय होता है तो भी हाइड्रोजन परमाणु के बैलेंस करने के लिए अपन H+ लगाते हैं, परंतु दोनों तरफ जितने आपने H+ लगाए ना बैलेंस करने के लिए, उतने OH- आयन हाइड्रोक्सिल आयन दोनों तरफ लगाने पड़ते हैं। ये अंतर होता है अम्लीय माध्यम और किसमें, क्षारीय माध्यम में। तो वो अपन नेक्स्ट जब देखेंगे माध्यम में सभी तब देख लेंगे। तो फिर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन के बैलेंस के लिए इधर क्या लगाना पड़ा, 8H+। इस तरह आपने ऑक्सीजन व हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर दिया, संतुलित कर दिया। उसके बाद हमें ये भिन्न समीकरण प्राप्त हो गई बैलेंस रूप में। इसमें आवेश का संतुलन मैंने आपको करके बता दिया, इधर +17 था, इधर भी प्लस क्या है 17। तो इस तरह जो प्राप्त आपको समीकरण है वो बिल्कुल क्या है, बैलेंस समीकरण है। तो ये थी ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना। कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। मैंने आपको बता दिया है विधि कौन सी यूज कर रहे थे अपन, ऑक्सीकरण अंक विधि। उसका मेन रूल आपको याद रखना है कि इस विधि में अपन क्या करते हैं, अभिक्रिया में होने वाली ऑक्सीकरण अंकों में जो कमी और ऑक्सीकरण अंकों में जो क्या है वृद्धि, उसको आप ज्ञात करेंगे। वो कमी तथा वृद्धि यदि बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर नहीं है तो उचित संख्या से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये रूल तो चाहे अम्लीय माध्यम हो चाहे क्षारीय माध्यम हो, ऑक्सीकरण अंक विधि में लगेगा ही। डिफरेंट का आएगा अम्लीय माध्यम में का क्षारीय माध्यम, वो डिफरेंट आएगा क्षारीय माध्यम में हम H+ आयन जितने लगाते हैं ना हाइड्रोजन के संतुलन के लिए, उसके बराबर संख्या में आपको दोनों साइड क्या लगाने हैं, OH- आयन लगाने हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम सारी माध्यम का कोई एग्जाम्पल लेकर इस अभिक्रिया को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।